आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से मिलाएंगे जो कि गाइनो के डॉक्टर हैं। सिल्लीगुड़ी के माने जाने डॉक्टर राकेश सेठी। आज इनसे कई ऐसे मुद्दा पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस प्रोग्राम में निमंत्रित करने के लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करता हूं कि मेरा ये मैसेज पब्लिक में अच्छे से जाएगा और इस मैसेज के माध्यम से पब्लिक को कुछ जानकारी मिलेगी। सर पहला सवाल है मेरा कि कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, इसमें गर्भवती महिला जो है वो अपना कैसे ख्याल रखे? जो महामारी जो चल रही है, जो अभी तक हम लोग पिछले 1.5 साल से गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है कि हमें 3 बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है। एक, हमें डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है। अब जब भी कोई महिला कोई काम से बाहर जाती है, एक तो जितना कम निकलना पड़े, जितना पब्लिक में जाना नहीं पड़े, उतना बचे तो अच्छा रहता है। दूसरा, अगर जाना पड़े तो पब्लिक में 2 मीटर का जो डिस्टेंस का हम लोग जो पिछले 1.5 साल से बोल रहे हैं, इस चीज़ को पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप पब्लिक जब जाते हो तो आप देखते हो कि आपके आगे पीछे काफ़ी भीड़ रहती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आगे वाले व्यक्ति से 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करें और पीछे वाले को रिक्वेस्ट करके ज़रा सा गैप रखें। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, हर समय मास्क पहनना चाहिए और मास्क जब पहनते हो तो मास्क नाक को पूरा कवर करे, फेस को पूरा मुख को पूरा कवर करें। ये जिस तरह से मैंने भी मास्क लगाया, इस तरह से अगर मास्क पहना जाए तो सबसे बढ़िया बात है। कई लोग मास्क को ऊपर करते हैं या गले में लगाते हैं, वो चीज़ एकदम गलत है। मास्क को सही ढंग से पहनना चाहिए। दूसरा, अगर आपका मास्क का स्ट्रैप वगैरह ढीला हो जाता है तो आपको मास्क चेंज कर लेना चाहिए। आप जब मास्क पहनते तो आपको चेहरे के ब्रिज ऑफ द नोज, ये जो एरिया है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको मास्क को हैंडल करना है, आप पीछे से उठाइए इसको फिर से लगा लीजिए। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो हाथ है, बाहर निकलने के बाद आपका हाथ आप अपने नाक को, मुख को, आँख को टच नहीं करें। ये सबसे ज़रूरी बात है। तीसरा, जब आप बाहर जाते हो तो अपने साथ में आप एक सैनिटाइजर लेके जाइए और जब भी आप कोई भी चीज़ को टच करते हो, पब्लिक में कोई दरवाज़ा खोलते हो, कोई भी लिफ्ट का बटन को हैंडल करते हो, तो आप उस समय ये बात का तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको मास्क अपने हाथ को चेहरे पे लगाना नहीं है और उस हाथ को बार बार सैनिटाइज कर लेना चाहिए। ये अगर कोई भी व्यक्ति ये 3 नियम पालन करता है तो इस 3 नियम के माध्यम से कोरोना महामारी फैलने से काफ़ी बचाव किया जा सकता है। सर दूसरा सवाल ये है कि अभी जो कोविड-19 की महामारी है, इसमें कोई जो गर्भवती महिला है अगर पहला डोज ले लेती है, उसके बाद जो समय का अंतराल रहता है, उसमें अगर वो गर्भवती हो जाती है तो उसका दूसरा डोज लेना चाहिए। आज के दिन में आईसीएमआर की गाइडलाइंस ये बताती है कि अभी इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन देने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएस यूके के अंदर में प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये लोग वैक्सीन दिया जा रहा है। अभी तक की गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी महिला ने पहला डोज ले लिया है या किसी ने भी डोज नहीं लिया है, तो आज का ये गाइडलाइन ये बताता है कि अभी प्रेग्नेंट महिला में अलाउड नहीं है, ये वैक्सीन देना अभी अलाउड नहीं है। ये गाइडलाइन चेंज हो रही है और कल भी डॉक्टर भार्गव आईसीएमआर के जो चीफ हैं उनका बयान आया था कि उन्होंने भी कुछ स्टडी वगैरह की है और वो बता रहे थे कि शायद वो लोग प्रेग्नेंट में चालू कर देंगे। एक बार जब चालू हो जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रेग्नेंट महिला को भी दिया जा सकेगा। आज तक का जो है कि अभी तक प्रेग्नेंट महिला को नहीं लेना चाहिए, तो जिसने फर्स्ट डोज ले लिया है वो सेकेंड डोज आज के हिसाब से नहीं लगाएगी, लेकिन आगे जाके गाइडलाइन बहुत जल्दी चेंज होने वाला है और चेंज होने के बाद में फिर गर्भवती महिला लगा सकती है। ये वैक्सीनेशन जो है ये पहले 3 महीने में हम लोग कई बार मना करते हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर कोई भी टाइम में प्रेग्नेंट महिला लिया जा सकता है। इस वैक्सीन के बेनिफिट बहुत है, तो लेना ठीक रहेगा, लेने से बचत होगा, फ़ायदा होगा। जैसे ही गाइडलाइन आएगा प्रेग्नेंट महिला में भी ये वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। अभी सर ने बताया कि जो दूसरा डोज है गर्भवती महिला को लेना नहीं है अभी, ये जब गाइडलाइन आएगी तब उन महिला को लेना पड़ेगा, इसलिए कि अभी गाइडलाइन आई नहीं है। तो जो गर्भवती महिला है अगर पहला डोज ले लिया है उसके बाद दूसरा डोज अभी नहीं ले। सर से और बातें करेंगे। जी सर, एक सवाल और ये है कि जो गर्भवती महिला है उनको कैसा भोजन करना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ है? ये बात
भोजन जैसे पुराने ज़माने से हमारे संस्कृति में चलते आ रहा है कि जब भी कोई गर्भवती महिला, जब कोई लेडी के पेट में जब बच्चा आता है तो उसकी सास भी उस माँ के लिए अलग से खाना मंगाती है, अलग से खाना देती है। खाने का सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो बाज़ार में जितने भी फ्रूट्स मिलते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स मिलते हैं, उनको रोटेट करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी एक ही सब्ज़ी 2 सब्ज़ी खाता या माने वैरायटी कम कर देता, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जितनी भी वैरायटी है सारा खाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। तो मेन बात ये कि आपको कई बार स्टार्टिंग के 3 महीने में प्रेगनेंसी के अंदर में कई बार खाने की इच्छा कम हो जाती है, तो उस समय कम खाना भी चलता है, लेकिन जहाँ तक हो सके थोड़ा खाए, बार खाए, और जितनी भी चीज़ मिलती है सारा चीज़ खाना चाहिए। जो नॉनवेज खाती है उनको भी अपना वैरायटी थोड़े रूप में अंडा, मछली जो भी खाते हैं वो खाते रहेगी, वैरायटी खाना खाएगी, ठीक से खाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आजकल हम लोग सब महिला को दवाई भी देते हैं जो ये न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है। स्पेशली अब हमारे देश में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है और हमारा खानपान इस तरह का खानपान है कि हमें वो उस खानपान के माध्यम से आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है। तो आजकल जब गर्भवती महिला होती है तो आजकल 90% महिला डॉक्टर को दिखाती है, तो हम लोग कुछ मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिशन वाली विटामिन टैबलेट्स भी देते हैं, तो उससे भी वो कमी पूरी हो जाती है। तो कुछ दवाइयाँ और मेन है कि खानपान अगर ठीक से करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, चौथा सवाल मेरा ये है कि जो गर्भवती महिला है अगर उसे कोविड-19 का लक्षण दिखाई दे या फिर हो जाए तो उसको कैसे बचाव करना चाहिए? अगर एक बार इन्फेक्शन होगा तो डरने की कोई बात नहीं है। जो आदमी टेंशन करेगा तो उसको फिर टेंशन के कारण इम्यूनिटी कम होती है, तो फिर वायरस का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। 90% गर्भवती महिला में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उन्हें अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने घर में बैठ के अपना टेम्परेचर देखते रहें, सेचुरेशन देखते रहें। अगर चौथे 5वें दिन उसका टेम्परेचर अगर 100 के ऊपर जाता है, मार्क कीजिएगा चौथे 5वें दिन, तो उसको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग कुछ टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद में टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर उसकी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उन्हें एडमिट करके फिर कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिया जाता है। और अगर कोई वो रिपोर्ट ठीक रहती है तो घर में बैठ के वो अपना टेम्परेचर मापते हुए, सेचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर का सेचुरेशन मापते हैं वो माप के आराम से घर में अपने आप को आइसोलेट करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90% महिला, प्रेग्नेंट महिला को अगर कोविड होता है तो अपने आप ही ठीक होता है। केवल एक दवाई हम लोग देते हैं कि अगर बुखार ज़्यादा होती है तो हम लोग पैरासिटामोल की टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं, और कोई भी दवाई की कोई दरकार नहीं है। पहले हम लोग कई सारी दवाई, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी वगैरह कई सारा प्रिस्क्राइब करते थे। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल टेम्परेचर मापना है, सेचुरेशन मापना है। चौथे 5वें दिन अगर वो ज़्यादा रहता है तब उनकी कुछ ब्लड टेस्ट होनी चाहिए। वो ब्लड टेस्ट के हिसाब से फिर डिसीजन होता है कि उनको एडमिट करना है कि नहीं करना है। 90% महिला घर में बैठ के ठीक हो सकती है। मेरे अभी इस कोविड काल में पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी सारे प्रेग्नेंट पेशेंट जिनका कोविड पॉजिटिव हुआ था, वो घर में बैठ के हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करके ऑनलाइन गाइडेंस करके 99% महिला ठीक हो गई। खाली 1-2 का एडमिशन हुआ था, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा जो राकेश सेठी सर हैं, इन्होंने ये भी बताया कि अगर गर्भवती महिला को कोविड हो जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा ऑनलाइन उनका जांच भी किया जाता है और कई महिलाओं को इन्होंने ठीक भी कर दिया है। आगे हम इनसे और एक सवाल है, लास्ट सवाल मेरा, इनसे बात करते हैं। जी सर, एक सवाल और ये है कि अगर जो गर्भवती महिला है उसका डिलीवरी होने के बाद वो कितने दिनों के बाद वैक्सीन ले सकती है? इसके बारे में स्पष्ट गाइडलाइन आ चुकी है कि डिलीवरी के तुरंत बाद महिला वैक्सीन लगा सकती है। माने आज डिलीवरी हुआ, कल से वो वैक्सीन लगा सकती है। इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन ICMR का आ चुकी है, तो डिलीवरी के बाद में कभी भी वो वैक्सीन लगा सकती है। अभी आपने सुना डॉक्टर राकेश सेठी को, जो कि कहा कि डिलीवरी के तुरंत बाद आप कोविड का जो वैक्सीन है आप लगा सकते हैं। हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि अगर आपका कोई हो सवाल तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम डॉक्टर राकेश सेठी से फिर मिलेंगे और उस जो आपका सवाल रहेगा उस पर बात करेंगे। सिलीगुड़ी से राजू कुमार की विशेष रिपोर्ट।